आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर रूट्स कैप्सूल्स के बारे में और इस दवाई की पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत अच्छे से इस दवाई के बारे में समझेंगे। अगर आप इस दवाई के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं आपको इस दवाई के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस दवाई की मैन्युफैक्चरर की बात करें तो इसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। देखिए, ये एक कंपनी है और ये अलग अलग ब्रांड की दवाइयाँ बनाती है। देखिए, इसका कंपोजिशन जान लेते हैं। देखिए, कंपोजिशन मेन होता है। किसी भी दवाई का एक्शन जो है उसके कंपोजिशन की वजह से देखने को मिलता है। उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हीं का जो एक्शन है हमारे शरीर के ऊपर देखने को मिलता है। देखिए, इसमें पाया जाता है बायोटीन, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, फॉलिक एसिड, इसके साथ साथ कैल्शियम और एमिनो एसिड। इस दवाई में ये पूरा इंग्रेडिएंट जो है पाया जाता है। ये होता है इस दवाई का कंपोजिशन। देखिए, उपयोग जान लेते हैं सबसे पहले। देखिए, कई बार क्या होता है, पेशेंट जब डॉक्टर के पास में आता है, बाल झड़ने की समस्या लेके आता है, तब डॉक्टर इस दवा का उपयोग, हेयर रूट्स दवा का उपयोग जो है पेशेंट के ऊपर करता है। देखिए, ये जो दवाई है, जैसे मैंने इसका कंपोजिशन बताया, इसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फॉलिक एसिड होता है और बायोटीन होता है। ये जो पूरा कंपोजिशन है हमारे बालों को झड़ने से रोकता है। अब देखिए, पेशेंट जब डॉक्टर के पास में आता है तो डॉक्टर उसका चेकअप करता है। देखिए, इसे आप ध्यान से सुने। बाल झड़ने की जो समस्या होती है वो देखिए 3 मेन कारण होते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा कारण होता है फंगस इन्फेक्शन। देखिए, अगर बालों में कोई इन्फेक्शन है या फिर फंगस इन्फेक्शन है तो बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं। डॉक्टर इसे चेकअप करता है। इसके अलावा मेल पैटर्न बेंडनेस, देखिए ये ज्यादातर जेनेटिकली होता है और 30 साल के बाद में ज़्यादातर आदमियों में देखने को मिलता है। एक शेप में जो है बाल धीरे धीरे झड़ने लग जाते हैं। इसके अलावा एक होता है शरीर में विटामिन्स की कमी, शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उस वजह से भी जो है बाल झड़ते हैं। अब इन तीनों केस में अलग अलग दवाइयाँ जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट को। देखिए, लेकिन ये जो हेयर रूट्स है ये हर केस में दी जाती है डॉक्टर द्वारा पेशेंट्स को, क्योंकि इसमें पोषक तत्व होते हैं। वो हम आगे समझेंगे, एक एक पोषक तत्व का एक्शन क्या होता है वो बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से डॉक्टर जो है इस दवाई का उपयोग करता है पेशेंट के ऊपर। देखिए, इसके कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बायोटीन। देखिए, ये एक तरीके का विटामिन होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए। देखिए, ये जो बायोटीन होता है वो क्रिएटिन नामक तत्व को बनने के लिए हेल्प करता है। ये क्रिएटिन जो है बालों में, अपने नाखून में और स्किन में बनने में काम आता है। तो इससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है और बाल जो है ज़्यादा मजबूत बनते हैं और जो बाल झड़ने की समस्या है वो ख़त्म होती है इसके उपयोग से। इसके अलावा देखिए, फॉलिक एसिड की बात करें तो फॉलिक एसिड का काम क्या होता है, सेल ग्रोथ को बढ़ाना होता है। अब बाल भी देखिए एक तरीके की सेल्स होती हैं। अगर सेल ग्रोथ बढ़ेंगी तो बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी और जो बाल झड़ने की जो समस्या है वो कम होती है फॉलिक एसिड के सेवन से। इसके अलावा देखिए, इसके अंदर ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट पाया जाता है। तो ये जो है क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। देखिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से बाल झड़ते हैं उसको ये कम करता है और एंटीऑक्सीडेटिव इसका जो है एक्शन होता है हमारे शरीर के ऊपर। देखिए, इस दवा का उपयोग ज़्यादातर लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है, क्योंकि विटामिन या फिर जो न्यूरिशमेंट होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं वो रेगुलर दिए जाते हैं और थोड़े लंबे टाइम के लिए दिए जाते हैं, तभी उनका असर देखने को मिलता है। तो इस केस में ज़्यादातर डॉक्टर क्या है 3 से 4 महीने के लिए इस दवा का उपयोग पेशेंट को बताता है और ज़्यादातर एक टाइम के लिए इस दवा का उपयोग जो है डॉक्टर पेशेंट को बताता है। तो देखिए, ये था हेयर रूट्स कैप्सूल्स के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।